हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम कथा के लिए सबको स्वागत है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्कंद दशम अध्याय 1 श्लोक 29। तस्यां तु कर्हिचित् शौरिः वसुदेवः कृतोद्धः देवक्या सूर्यया सार्धं प्रयाणे रतमारुहत। तस्यात् उस मथुरा नामक स्थान में तू निस्संदेह कर्हिचित कुछ समय पहले शौरि शूर का वंशज देवता वसुदेव रूप में प्रकट कृत उद्धह विवाह करने के बाद देवक्या देवकी से सूर्यया अपनी नवविवाहित पत्नी के सार्धम साथ प्रयाणे घर लौटने के लिए रथ पर आरोहत चढ़ा। कुछ समय पूर्व देववंश या शूर वंश के वसुदेव ने देवकी से विवाह किया। विवाह के बाद वह अपनी नवविवाहित पत्नी के साथ घर लौटने के लिए अपने रथ पर आरूढ़ हुआ। अग्रसेन सुत कंस स्वसुः प्रियचिकीर्षया रश्मिन् हयानां जग्राह रुक्मयी रथशतैर्वृतः। अग्रसेन सुतः अग्रसेन का बेटा कंस ने स्वसुः अपनी बहन देवकी के प्रिय चिकीर्षया विवाह के अवसर पर उसे प्रसन्न करने के लिए रश्मिन लग्मों को हयानाम घोड़ों की जगराहा पकड़ लिया। रुक्मय सोने की बनी रथ शतई सैकड़ों रथों से वृत घिरा हुआ। राजा उग्रसेन के पुत्र कंस ने अपनी बहन देवकी को उसके विवाह के अवसर पर प्रसन्न करने की दृष्टि से घोड़ों की लगामें अपने हाथ में थाम ली और स्वयं रथचालक सारथी बन गए। वह सैकड़ों सुनहरे रथों से घिरा था। चतुशतम परिभं गजानाम हेममालिनाम अश्वानमयुतम सार्धम रतानम च त्रिष्टम दासीनां सुकुमारीणां द्वेषते समलंकृते दुहितृदेवका प्रादाद्याने दुहितृवत्सला। चतुशतम 400 परिभ्रहम देहज गजानाम हाथियों के हेम मालिनाम सोने के हारों से सजे अश्वानाम घोड़ों के अयुतम 10,000 सार्धम साथ में रथानाम रथों के सुकुमारी नाम अत्यंत जवान तथा सुंदर अविवाहित लड़कियों दो शते 100 सलंकृत गहनों से सज्जित दुहित्रे अपनी पुत्री को देवकः राजा देवक प्रदात भेंट स्वरूप दिया। यानी जाते समय दुहित्र वत्सला अपनी पुत्री देवकी को अत्यधिक चाहने वाला। देवकी के पिता राजा देवक को अपनी पुत्री के लिए अत्यधिक स्नेह था, अतएव
जब देवकी तथा उसका पति घर से विदा होने लगे तो उसने दहेज में सोने के हारों से सुसज्जित 400 हाथी दिए, साथ ही 10,000 घोड़े, 18,000 रथ तथा 200 अत्यंत सुंदर तथा गहनों से अच्छी तरह अलंकृत युव दासियों दी। तात्पर्य, वैदिक सभ्यता में अपनी पुत्री को दहेज देने की प्रथा दीर्घ काल से चली आ रही है। आज भी उसी प्रथा का पालन करते हुए धनवान पिता अपनी पुत्री को भरपूर दहेज देता है, क्योंकि पुत्री को पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं मिलता। इसलिए वत्सल पिता अपनी पुत्री के विवाह के अवसर पर यथाशक्ति दहेज देता है। इसलिए वैदिक प्रथा के अनुसार दहेज अवैध नहीं है, किंतु देवक ने देवकी को जो दहेज दिया वह सामान्य नहीं था, क्योंकि देवक राजा था, अतएव उसने अपने राजसी पद के अनुसार उपयुक्त दहेज दिया। यह तक कि सामान्य व्यक्ति, विशेष रूप में कुलीन ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य से आशा की जाती है कि वह दिल खोलकर यथेष्ट दहेज दे। विवाह के तुरंत बाद पुत्री अपने ससुराल जाती है और यह भी प्रथा है कि अपनी बहन के प्रति प्रेम भाव दर्शाने के लिए दूल्हा का भाई उसके तथा बहनों के साथ साथ जाए। कंस इसी प्रथा का पालन कर रहा था। वर्णाश्रम धर्म वाले समाज में, जिसे आज गलती से हिंदू समाज कहा जाता है, ये पुराने रीति रिवाज पाए जाते हैं। इन पुराने रीति रिवाजों का यह पर सुंदर ढंग से वर्णन हुआ है। शंकतुर्य मृदंग चनेदु दुंदभ्य समम प्रयाण प्रक्रमितात वरवध्वोः सुमंगलम। शंक शंक, तुर्य तुरही, मृदंग मृदंग, च भी, नेदुः बजाने लगे, दुंदभ्य नगाड़े, समम एक साथ, प्रयाण प्रक्रमे विदाई के समय, तात हे पुत्र, वरवधवोः दूल्हा तथा दुल्हन की सुमंगलम शुभ विदाई के लिए। हे प्रिय पुत्र महाराज परीक्षित, जब दूल्हा तथा दुल्हन विदा होने लगे तो उनकी शुभ विदाई पर शंख, तुरही, मृदंग तथा नगाड़े एक साथ बजने लगे। पति प्रग्रहिणाम कंसमाभाष्य शरीरावक अस्या सत्वमष्टमो गर्भो हंतायाम वहसे बुध। पति रास्ते में प्रग्रहिणाम, घोड़ों के लगाम थामे हुए, कंस को आभाष्य संबोधित करते हुए आहा कहा, अशरीर वाक, अदृश्य शरीर से आने वाली आवाज ने, अस्याहा इस देवकी का, त्वाम तुमको, अष्टम आठवें गर्भ हंता मारने वाला, याम जिसको वह से लिए जा रहे हो, अबुद्ध हे मूर्ख। जब कंस घोड़ों की लगाम थामे मार्ग पर रथ हाँक रहा था तो किसी अशरीरी आवाज ने उसको संबोधित किया, अरे मूर्ख दुष्ट, तुम जिस स्त्री को लिए जा रहे हो उसकी 8वीं संतान तुम्हारा वध करेगा। तात्पर्य, इस भविष्यवाणी में अष्टम गर्भ की बात थी, किंतु स्पष्ट नहीं बताया गया था कि वह लड़का होगा या लड़की। यदि कंस यह भी देख सकता कि देवकी की 8वीं संतान लड़की होगी तो भी उसे संदेह नहीं रहता कि 8वीं संतान से उसका वध होना है। विश्वकोश के अनुसार गर्भ तथा अर्भक दोनों ही शिशु के द्योतक है। कंस अपनी बहन के प्रति वत्सल था, इसलिए वह अपनी
बहन तथा बहनोई को उनके घर पहुंचाने के लिए रथ चालक का काम कर रहा था। किंतु देवतागण नहीं चाहते थे कि कंस देवकी के प्रति वत्सल रहे, अतएव उन्होंने अदृश्य स्थान से कंस को उसके प्रति अपराध करने के लिए प्रोत्साहित किया। यही नहीं, मरीचि के 6 पुत्रों को शाप मिला था कि वे देवकी के गर्भ से जन्म ले और कंस द्वारा वध किया जाने पर उनका उद्धार हो। जब देवकी को पता चला कि कंस उसके गर्भ से जन्म लेने वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के द्वारा मारा जाएगा, तो वह अत्यधिक प्रसन्न हुए। वह से शब्द भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि उस भविष्यवाणी ने कंस को दिखारा कि तुम अपने शत्रु की माता को ले जाने वाले वाहक पशु का कार्य कर रहा हो। इत्युक्त सकलः पापो भोजानां कुल्पांसनः भगिनीं हन्तुमारभद्धं खड्गपाणि कचो गृहीत। इति उक्त, इस तरह कहने जाने पर सह वह माने कंस कलह तुष्ट ईर्ष्यालु पाप पापी भोजानाम भोज कुल का कुल पामसना अपने कुल की ख्याति को नीचे गिराने वाला भगिनीम अपनी बहन को हन तुम आरब्धम मारने के लिए उद्धत खड्गपाणि हाथ में तलवार लेकर कचे भाल अग्रहित पकड़ लिया। कंस भोज वंश का अधम व्यक्ति था। क्योंकि वह ईर्ष्यालु तथा पापी था, इसलिए उसने जब यह आकाशवाणी सुनी तो उसे बाएं हाथ से अपनी बहन के बाल पकड़ लिया और उसके सिर को धड़ से अलग करने के लिए दाहिने हाथ से अपनी तलवार निकाली। कंस रथ हाँक रहा था और बाएं हाथ से लगाम थामे था, किंतु जो ही उसने यह आकाशवाणी सुनी कि उसकी बहन की 8वीं संतान उसका वध करेगी, तो उसने लगाम छोड़ दी, तुरंत अपनी बहन के बाल पकड़ लिए और दाहिने हाथ में तलवार लेकर उसका वध करना चाहे। इसके पूर्व वह इतना वत्सल था कि अपनी बहन का रथ हाँक रहा था, किंतु जो ही उसने अपने स्वार्थ की बात सुनी अथवा यह सुन कि उसके प्राण संकट में हैं, तो वह सारा वात्सल्य भूल गया और तुरंत महान शत्रु बन गए। यही असुरों का स्वभाव होता है। असुर चाहे कितने वात्सल्य क्यों न हो, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त राजा, राजनीतिज्ञ या स्त्री पर भी कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे अपने खुद के हित के लिए घृणित से घृणित कार्य कर सकता है। इसलिए चाणक्य पंडित कहता है, विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च तम जुगप्सित कर्मणाम नृशमं नृशसं नृशंसं निरपत्रपम्। वसुदेव महाभागा उवाच सांत्वयन तम उस कंस को जुगुप्सित कर्माणाम जो ऐसे घृणित कर्म करने के लिए तैयार था, नृशंसम अत्यंत क्रूर, निरपत्रपम बेहया निर्लज्ज, वसुदेव ने महाभागा वसुदेव का अत्यंत भाग्यशाली पिता वासुदेव का अत्यंत भाग्यशाली पिता उवाचा कहा, परिसांत्वयन सांत्वना देते हुए। कंस इतना क्रूर था, ईर्ष्यालु था कि वह निर्लज्ज पूर्वक अपनी बहन को मारने के लिए तैयार था। अतः उसे शांत करने के लिए भगवान श्री कृष्ण के होने वाले पिता महात्मा वसुदेव ने उसने निम्नलिखित शब्द कहे। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण के होने वाले पिता वसुदेव को महाभाग, अत्यंत ईमानदार तथा गंभीर व्यक्ति बताया गया है, क्योंकि यद्यपि कंस
उनकी पत्नी को मारने जा रहा था, किंतु वसुदेव गंभीर तथा अविचल रहे। वसुदेव ने शांत मुद्रा में युक्त तर्क प्रस्तुत करते हुए कंस को संबोधित किया। वसुदेव महाभाग या महापुरुष थे, क्योंकि के क्रूर व्यक्ति को शांत करना तथा कट्टर शत्रु को क्षमा करना जानते थे। जो भाग्यशाली होता है उसे भाग या सांप भी नहीं पकड़ पाते। श्री वसुदेव उवाच श्लाघनीय गुण शूरैर्भवान् भोजय शस्कर सकतं भगिनीं हन्यात् स्त्रियामुद्वाह पर्वणि। श्री वसुदेव उवाच महाभाग, वसुदेव ने कहा, श्लाघनीय गुण, प्रशंसनीय गुणों से युक्त शौरही शूरवीर के द्वारा भवान आप बोझ यश कर बोझ वंश का दीप्यमान नक्षत्र सा आप जैसे कतम किस तरह भगिनी अपनी बहन को हन्यात मार सकते हैं। स्त्रियम विशेष रूप से स्त्री को उद्धा पर्वणि विवाह उत्सव के समय। वसुदेव ने कहा, हे साले महाशय, तुम्हारे भोज परिवार को तुम पर गर्व है और बड़े बड़े शूरवीर तुम्हारे गुणों की प्रशंसा करते हैं। भला तुम्हारे जैसे योग्य व्यक्ति एक स्त्री को जो तुम्हारी अपनी बहन है विशेष रूप से उनके विवाह के अवसर पर कैसे मार सकता है। तात्पर्य, वैदिक नियमों के अनुसार ब्राह्मण, वृद्ध व्यक्ति, स्त्री, बालक या गाय के किसी भी स्थिति में वध नहीं करना चाहिए। वसुदेव ने इस बात पर बल दिया कि देव की स्त्री ही नहीं अपितु कंस के परिवार की ही सदस्य है। वसुदेव से अब विवाहित होने के कारण वह परस्त्री थी और यदि ऐसी स्त्री का वध किया जाए तो उसने कंस को न केवल पाप लगेगा अपितु भोज वंश के राजा के रूप में उसकी कीर्ति पर कलंक चढ़ेंगे। इस तरह वसुदेव ने अनेक प्रकार से कंस को समझाने का प्रयास किया कि वह देवकी का वध न करे। मृत्युर्जन्मवतं वीर देहेन सह जायते अद्य वाब्दशातान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुवः। मृत्यु जन्मवतात जन्म लेने वाले जीवों के वीर, यह वीर देहेन सह शरीर के साथ जायते उत्पन्न होती है। अद्य आज वह चाहे अब्दशत 100 वर्षों की अंत में वा अथवा मृत्यु वही निस्संदेह प्राणिनाम सारे जीवों की ध्रुव निश्चित है। हे शूरवीर, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि शरीर के ही साथ मृत्यु का उद्भव होता है। कोई चाहे आज मरे या 100 वर्ष बाद, किंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु निश्चित है। तात्पर्य, वसुदेव कंस को यह बताना चाह रहे थे कि यद्यपि वह मृत्यु से भयभीत है, इसलिए स्त्री तक का वध करना चाह रहा है, किंतु वह मृत्यु से बच नहीं सकता। मृत्यु तो निश्चित है, तो फिर कंस ऐसे कुछ क्यों करे जो उसकी कीर्ति तथा उसके परिवार के लिए अशोभनीय हो। जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि हुआ है, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहर्यते न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मर चुके हैं उसका जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य को संपन्न करने में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्यों को मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, प्रत्युत उसे अपने आप को अगले जन्म के लिए तैयारी करना चाहिए। उसे अपने इस मनुष्य जीवन के समय का उपयोग जन्म मृत्यु की क्रिया को समाप्त करने में करना चाहिए। ऐसे नहीं कि मृत्यु से अपने आप को बचाने के लिए पाप कर्म किया जाए, यह अच्छी बात नहीं है। देह पंचतत्वमापन्ने देय कर्मानुगवश
देहांतरनुप्राप्य प्रोक्तनम त्यजते वपु। देह जब शरीर पंचतत्वापन्ने पंचतत्वों में बदल जाता है, देही देहधारी जीव कर्म अनुगा अपने सकाम कर्मों के फलों का पालन करता हुआ अवश्य स्वतः देह अंतरा दूसरा शरीर भौतिक तत्वों से निर्मित अनुप्राप्य फल के रूप से प्राप्त करके प्रोक्तानाम प्राक्तानाम पहले वाला त्यजते छोड़ देता है वपुः शरीर। जब यह शरीर मिट्टी बन जाता है और फिर उसे 5 तत्व में पृथ्वी जल अग्नि वायु तथा आकाश में परिणत हो जाता है, तो शरीर का स्वामी जीव स्वतः अपने सकाम कर्मों के अनुसार भौतिक तत्वों से बना दूसरा शरीर प्राप्त करता है। अगला शरीर प्राप्त होने पर वह वर्तमान शरीर को त्याग देता है। तात्पर्य श्रीमद् भगवद गीता में इसकी पुष्टि हुआ है, जिससे आध्यात्मिक ज्ञान का शुभारंभ होता है। देहिनोऽस्मिन्यथा देह कौमारम्यं वनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीर सत्र न मुह्यति। जिस तरह इस शरीर में देहधारी आत्मा बालपन से युवा अवस्था और फिर वृद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, उसी तरह मृत्यु के समय आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। व्यक्ति या पशु भौतिक देह नहीं होता, प्रत्युत भौतिक देह जीवात्म का आवरण होता है। श्रीमद् भगवद गीता में शरीर की तुलना वस्त्र से की गई है और विस्तार से बताया गया है कि मनुष्य किस प्रकार अपने वस्त्र एक के बाद एक बदलता रहता है। उसी वैदिक ज्ञान की यह पुष्टि हुई है। जीव अर्थात आत्मा निरंतर एक के बाद एक शरीर बदलता रहता है, यह तक कि वर्तमान जीवन में भी शरीर बालकपन से कुमार अवस्था से युवावस्था और युवावस्था से वृद्धावस्था में बदलता जाता है। इसी कारण जब शरीर काफी वृद्ध हो जाता है तो जीव इस शरीर को त्याग देता है और प्रकृति के नियम अनुसार अपने सकाम कर्मों, इच्छाओं तथा महत्वाकांक्षों पर आधारित दूसरे शरीर पाता है। प्रकृति के नियम इस क्रम को नियंत्रित करता है, अतः जीव जब तक बहिरंगी भौतिक शक्ति के नियंत्रण में रहता है तब तक सकाम कर्मों के अनुसार शरीर का परिवर्तन स्वतः होते रहते हैं। इसलिए वसुदेव कंस को यह बताना चाह रहे थे कि यदि वह स्त्री को मारने का यह पाप कर्म करता है तो अगले जन्म में उसे भौतिक शरीर तो मिलेगा, किंतु उसे भौतिक अस्तित्व के और कष्ट झेलने होंगे। इस तरह वसुदेव ने कंस को सलाह दी कि वह पाप कर्म न करे। जो व्यक्ति अपने अज्ञान अर्थात तमोगुण के कारण पाप कर्म करते हैं उसे निम्नतर शरीर मिलता है। कारणम गुण संगस्य सदसद्यो निजन्मसु। जीवन के लाखों योनियों हैं तो फिर उच्चतर तथा निम्नतर शरीर क्यों होता है? जीव को ये शरीर भौतिक प्रकृति के दूषणों के कारण प्राप्त होते हैं। यदि कोई इस जीवन में तमोगुण तथा पाप कर्मों से संदूषित हो जाता है तो अगले जीवन में उसे निश्चय ही कष्टमय शरीर प्राप्त होगा। यह प्रकृति का नियम है। प्रकृति के नियम बद्ध जीवी के सन की इच्छाओं के अधीन नहीं होते। अतएव हमारा प्रयास ही होना चाहिए कि हम सदैव सत्वगुण के साथ चले और रजोगुण या तमोगुण में लिप्त न हो। रजस्तमो भावः कामच्छये तथा लोभ जीव को लगातार अज्ञान में रखते हैं और उसे सत्वगुण या शुद्ध सत्वगुण के पद तक पहुँचते से रोकता है। मनुष्य को सलाह दी जाती है कि वह शुद्ध सत्वगुण अर्थात भक्ति के पद को प्राप्त हो, क्योंकि तब भी वह भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के फल से प्रतिरक्षित रहेगा। व्रजंस्तिष्ठन् पदैकेन यथैवैकेन गच्छति यथा तृणज्जलो एवं देहि कर्मगतिं गता।
व्रजन रास्ते पर चलते हुए कोई व्यक्ति तिष्ठन खड़े होकर पदा एकेन एक पांव पर यथा जिस तरह एवं निस्संदेह एकेन दूसरे पांव से गच्छति जाता है यथा जिस तरह तृण जलों का तीन के बैठा कीड़ा एवं इस तरह देही जीव कर्म गतिम सकाम कर्मों के फल गतः भोगता है। जिस तरह रास्ते पर चलते हुए मनुष्य अपना एक पांव जमीन पर फेंकता है और फिर दूसरे पांव को उठाता है, यह जिस तरह वनस्पति का एक कीड़ा पहले दूसरी पत्ती पर बैठता है और फिर पहले वाली पत्ती को छोड़ता है, उसी तरह जब बद्धजीवी दूसरे शरीर का आश्रय ग्रहण करता है तब पिछले शरीर को त्याग देता है। तात्पर्य, यह आत्म द्वारा एक शरीर से दूसरे में देहांतरण की विधि है। मृत्यु के समय जीव अपनी मानसिक अवस्था के अनुसार सूक्ष्म शरीर द्वारा, जिसमें मन बुद्धि तथा अहंकार सम्मिलित है, दूसरे स्थूल शरीर में ले जाया जाता है। जब उच्च अधिकारी यह निश्चित कर देते हैं कि जीव को किस तरह का स्थूल शरीर मिलेगा तो उसे बाध्य होकर ऐसे शरीर में प्रवेश करना पड़ता है और इस तरह वह पिछले शरीर को स्वयं एवं त्याग देता है। जो मंदबुद्धि लोग देहांतर की इस विधि को नहीं समझते वे वह मान बैठते हैं कि स्थूल शरीर से समाप्त होते ही जीवन हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ऐसे लोगों के पास मस्तिष्क होते ही नहीं जिससे वह देहांतरण की विधि को समझे। संप्रति हरे कृष्ण आंदोलन का काफी विरोध हो रहा है। इसे मस्तिष्क की धुलाई करने वाला आंदोलन बताया जाता है, किंतु वास्तविकता यह है कि पाश्चात्य देशों के तथाकथित वैज्ञानिकों, दार्शनिकों तथा अन्य नेताओं के तनिक भी मस्तिष्क नहीं है। हरे कृष्ण आंदोलन ऐसे मूर्ख लोगों के बुद्धि को चेतन करके उन्हें ऊपर उठाने के लिए प्रयत्न कर रहा है, जिससे वे मानव शरीर का लाभ उठा सके। दुर्भाग्यवश निपट अज्ञान के कारण ही वे हरे कृष्ण आंदोलन को मस्तिष्क की धुलाई करने वाला आंदोलन कहता है। वे यह नहीं जानते कि ईश भावना के बिना मनुष्य को एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरण करते रहना पड़ता है। अपने शैतानी मस्तिष्क के कारण उन्हें आगे गर्हित जीवन स्वीकार करना होगा और वे इस भौतिक जगत के बद्ध जीवन से अपने आप को कभी मुक्त नहीं कर पाएंगे। इस श्लोक में आत्मा का देहांतरण की विधि के स्पष्ट व्याख्या हुए है। स्वप्ने यथा पश्यते देहमीदृशं मनोरथ नाभिनिविष्ट चेतना हृष्टश्रुताभ्यां मनसा न चिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि ह्याप्स्मृतिः। सपने में यथा जिस तरह पश्यति देखता है देहम शरीर का प्रकार ईदृशम उसी तरह मनोरथेना मानसिक चिंता द्वारा अभिनिविष्ट पूरी तरह लीन चेतना से युक्त दृष्ट आंखों से देखकर जो अनुभव किया जाता है, श्रुतभ्याम तथा सुन करके मनसा मन से अनुचिंतयन सोचने अनुभव करते तथा इच्छा करते हुए प्रपद्यते शरण में आता है, तत् उस अवस्था का किम अपि क्या कहा जा सकता है ही निस्संदेह उपस्मृति वर्तमान शरीर का विस्मरण। किसी परिस्थिति को देखकर या सुनकर ही मनुष्य उसके बारे में चिंतन मनन करते हैं और अपने इस शरीर का विचार न करते हुए उसके वशीभूमि हो जाता है। इसी तरह मानसिक संतुलन द्वारा वह रात में भिन्न शरीरों तथा भिन्न परिस्थितियों में रहकर सपना देखता है और अपनी वास्तविक स्थिति को भूल जाता है। उसी प्रक्रिया के अंतर्गत वह अपने वर्तमान देह त्याग कर दूसरी शरीर ग्रहण करते हैं
ततो देहांतर प्राप्ति ही। तात्पर्य, इस श्लोक में आत्म के देहांतर की स्पष्ट व्याख्या हुआ है। मनुष्य कभी कभी अपने वर्तमान शरीर को भूल जाता है और अपने बचपन के शरीर के विषय में, विगत शरीर के बारे में सोचता है कि वह किस तरह खेलता कूदता और बातें इत्यादि किया करता था। जब भौतिक शरीर काम के लायक नहीं रह जाता है तो मिट्टी बन जाता है, तुम माटी हो और अंत में माटी से मिल जाएगी। किंतु जब शरीर फिर से 5 भौतिक तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश में मिल जाते हैं तो मन तब भी कार्य करता रहता है। मन सूक्ष्म तत्व है जिससे शरीर बनता है, जैसे कि हम अपने स्वप्न में और जग जाने पर चिंतन के समय अनुभव करते हैं। हमें यह समझना होगा कि मानसिक चिंतन की विधि ऐसे नए नए प्रकार के शरीर उत्पन्न करती रहती है जिनका वास्तविक अस्तित्व ही नहीं होता। यदि हम मन की प्रकृति मनोरथेना तथा इसकी सोचने अनुभव करने तह चाहने को समझ सके तो हम यह आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह मन से विभिन्न प्रकार है शरीर उत्पन्न होते हैं। अतएव कृष्ण भावनामृत आंदोलन दिव्य कार्यकलापों की ऐसे विधि प्रस्तुत करते हैं जिसमें मन भगवान श्री कृष्ण संबंधी कार्यों में पूरी तरह लीन रहता है। आत्म की उपस्थिति चेतना द्वारा अनुभव की जाती है और मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी चेतना को शुद्ध करके भौतिक से आध्यात्मिक बना ले, अथवा दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में परिणत कर ले। जो आध्यात्मिक है वह शाश्वत है और जो भौतिक है वह अनित्य या नश्वर है। कृष्ण भावनामृत के बिना मनुष्य की चेतना सदैव नश्वर वस्तुओं में लिप्त रहती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में हर एक लिए संस्तुति किया है। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मनुष्य को चाहिए कि वह सदैव भगवान श्री कृष्ण के विचारों में लीन रहे, उन्हीं की भक्त बने, सदा उनकी सेवा करे और उन्हें ही सबसे बड़े मानकर उनकी पूजा तथा नमस्कार करे। भौतिक जगत में मनुष्य किसी न किसी बड़े व्यक्ति का दास होता है और आध्यात्मिक जगत में हमारी वैधानिक स्थिति पर ब्रह्मा अर्थात परमेश्वर की सेवा करने की है। यह श्री चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है। जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्यदास। श्री कृष्ण भावनामृत में कार्य करना जीवी के पूर्णता और योगी की सर्वोच्च सिद्धि है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहता है, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्त तमो मतः। समस्त योगियों में जो अत्यंत श्रद्धा पूर्वक दिव्य प्रेम भक्ति में मेरी पूजा करते हुए सदैव मुझ में ही रहता है, वह योग में मुझसे घनिष्ठता पूर्वक संयुक्त होता है और सर्वोच्च योगी होता है। संकल्प तथा विकल्प के बीच डगमगाने वाले अर्थात किसी को स्वीकार करने और फिर उसी को अस्वीकार करने वाले की दशा मृत्यु के समय एक भौतिक शरीर से दूसरे में आत्म के स्थानांतरण में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजन्तन्ते कलेवरं तं तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। देह त्यागने समय मनुष्य जैसे दशा का स्मरण करते हैं उसे अवश्य वैसे ही दशा प्राप्त होते। श्रीमद् भगवद गीता तो मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को भक्ति योग की पद्धति में प्रशिक्षित करे, जैसे कि अपने आप को सदा कृष्ण भावनामृत में रखने वाले महाराज अम्बरीश ने किया था। सवई मन कृष्ण पदारविंदयो। मनुष्य को चाहिए कि 24 घंटे अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर स्थिर रखे। यदि मन भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर स्थिर हो जाता है तो अन्य इंद्रियों के कार्यकलाप भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहेंगे।
ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। श्रद्धा इंद्रियों द्वारा इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की सेवा करना भक्ति है। जो लोग निरंतर भक्तिमय सेवा में लगे रहती है वे प्रकृति के भौतिक गुणों से ऊपर दिव्य पद पर स्थित होता है। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा है, मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो पूर्णतया भक्ति में लगा रहता है, जो किसी भी परिस्थिति में च्युत नहीं होता, वह तीन गुणों को तत्क्षण पार करके ब्रह्म के स्तर पर आ जाता है। मनुष्य को वैदिक साहित्य से विशेष रूप से जब वैदिक ज्ञान की नवनीत श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से प्रस्तुत किया गया है, सफलता की कुंजी प्राप्त कर लेनी चाहिए, क्योंकि मन अंततोगत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण द्वारा नियंत्रित होता है। अतएव अपस्मृति शब्द महत्वपूर्ण है। अपनी ही पहचान को भूल जाना अपस्मृति है। यह अपस्मृति से भगवान द्वारा नियंत्रित हो सकता है, क्योंकि श्री भगवान ने कहते हैं, मत स्मृति ज्ञानम अपहनम च, मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होता है। भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को अपनी असली स्थिति भूलने न देकर मृत्यु के समय उसकी मूल पहचान को जागृत कर सकता है। भले ही मन चंचल होता है, भले ही मृत्यु के समय मन ठीक से काम न करे, किंतु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को अपने चरण कमलों में शरण देता है। अतः जब भक्त अपना देह त्यागता है तो मन उसे दूसरे भौतिक शरीर में नहीं ले जाता। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुना। प्रत्युत भक्त को भगवान श्री कृष्ण ऐसे जगह ले जाते हैं चाहे जहाँ वे अपनी लीलाओं करता है। मामेति, जैसे कि हम पिछले श्लोक में बता चुके हैं। अतः यदि मनुष्य की चेतना सदा भगवान श्री कृष्ण में लीन रहे तो उसका जीवन सफल हो जाएगा, अन्यथा मन आत्म को किसी अन्य भौतिक शरीर में ले जाएगा। यह आत्म पिता के वीर्य में प्रस्थापित होकर माता के गर्भ में स्खलित होगा। वीर्य तथा रज माता पिता के स्वरूप के अनुसार विशेष प्रकार की शरीर उत्पन्न करते हैं, और जब शरीर परिपक्व हो जाता है तो आत्मा उसमें प्रस्फुटित होता है और नवीन जीवन का प्रारंभ होता है। एक शरीर से दूसरे शरीर में आत्मा के देहांतरण की विधि यही है, तथा देहांतरा प्राप्ति दुर्भाग्यवश अल्प बुद्धि वाले लोग ऐसा सोचता है कि शरीर के लुप्त होने पर सब समाप्त हो जाता है। सारा संसार ऐसे मूर्ख तथा मूढ़ द्वारा पथ भ्रष्ट हो रहा है, किंतु श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, न अन्यते अन्य माने शरीर है, शरीर के नष्ट होने पर भी आत्मा नष्ट नहीं होता। यह आत्मा दूसरा शरीर ग्रहण करता है। हरे कृष्ण।